नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल आज हम एक ऐसे वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं, एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि बड़ा ही सुंदर है और आपको दिल और दिमाग को झकझोर कर देगा और उससे कुछ सीखने को मिलेगा कि जिस प्रकार से आप किसी भी प्राणी को यानी निरीह प्राणी को, निरीह जो है ना, आपसे कमज़ोर है, आप उसकी गर्दन को ऐंठ करके मार देते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को करते हैं। और प्रकृति का एक सत्य यह है कि वह प्रकृति जो है ना, उसका हिसाब आपसे लेता है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से अगर बड़े कीड़े जो हैं वह छोटे कीड़े को मार देते हैं, राइट, और उसके बाद में उसका भक्षण करते हैं। और जब उसका भक्षण कर लेते हैं तो होता क्या है, उसको तो भक्षण कर लिया। अब प्रकृति सोचो, उसके बाद जब बड़े कीड़े मर जाते हैं तो छोटे कीड़े मिल करके उसका भक्षण करते हैं। नहीं, प्रकृति का नियम है। उसी प्रकार से हम किसी भी चीज़ों को, मैंने पहले ही कहा कि जो गरीब है, जो निरा है, जो कमज़ोर है, उसको हम सताते हैं और बाद में प्रकृति उसी स्वरूप में हमसे उसका सूद समेत वापस लेता है। तो हम एक ऐसी वीडियो आपको शेयर कर रहे हैं। थोड़ा आपको वीडियो ध्यान से देखना होगा कि यह वीडियो में आखिर है क्या चीज़ और मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा सस्पेंस है, चीज़ों को समझिएगा और समझने के बाद में आप अपना कमेंट कीजिएगा कि क्या प्रकृति यही है, प्रकृति का साधना यही है, क्या जो हम करते हैं उसका फल मिलता है या फिर झूठी बातें हैं। तो निश्चित तौर पर आप एक बार इस वीडियो को देखिए और वीडियो के देखने के बाद में आप अपना राय हमें बताइएगा। धन्यवाद। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल एक ऐसे वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि हमारी और आपकी आंखों को खोलने वाला होगा। कारण आप समझते होंगे, कारण ये है कि कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यह जो प्रकृति ने बनाया है वह प्रकृति के अनुरूप कार्य को करना चाहिए। देखिए ना, आप देख रहे होंगे एक बड़ा सा चींटी प्रजाति का ही कीड़ा है और वह कीड़ा मर चुका है। और यह जो कीड़ा था ना, जब तक जीवित था इन चींटियों का ही भक्षण करता था और आज मरने के पश्चात अब यह सारी चींटियां मिलकर के इस कीड़े को भक्षण करेगी। मतलब साफ है कि आप प्रकृति के साथ में और प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों को अगर आप अवहेलना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके साथ में वही सलूक होगा जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं। और इस वीडियो से सीखने की आवश्यकता है। अक्सर मैं इस तरह की प्रेरणादायक वीडियो को शेयर करते रहता हूँ जब भी मुझे लगता है कि यदि मेरी इस छोटी सी प्रयास से शायद कुछ लोगों में जागरण आ जाए, चीज़ों को समझे, तो शायद इस प्रकार की वीडियो को बनाने का जो मेरा कार्य है उस कार्य से कुछ फ़ायदा पहुँचे। तो निश्चित तौर पर वीडियो जो मैं अभी दिखा रहा हूँ उसका लक्ष्य यही है कि संसार में किसी को भी कमज़ोर नहीं समझिए। यदि आप कमज़ोर समझेंगे तो निश्चित तौर पर जो ईश्वरीय प्रेरणा है, ज्ञान है, वह आपको समाप्त कर देगा। इसलिए समय को पहचानिए और ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों को आपको समझना होगा। जैसे इस कीड़े के साथ हो रहा है, इतनी सारी चींटियां मिलकर के इस कीड़े को ढो रही है और ढोने के पश्चात में
सब चींटियाँ मिल करके इनका भक्षण करेगी। इसलिए समय रहते प्रभु की भक्ति, भागवत और संस्कार को अपनाने से कदापि नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि एक समय के पश्चात मृत्यु निश्चित है। इसलिए मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि आप अपना कर्म करना छोड़ दीजिए, कर्म करना ही पड़ेगा, उसके पीछे कोई ऑप्शंस नहीं है, कर्म ही प्रधान है और ईश्वर ने हमें और आपको कर्म का ही विधान दिया है। इसलिए कर्म कीजिए, परंतु किसी को कमज़ोर नहीं, किसी कमज़ोर प्राणी को सताइए नहीं, उसे दुख मत दीजिए, अन्यथा जब वह जो ऊपर में बैठा हुआ न्यायाधीश है, जज है, उसकी ऐसी जजमेंट आएगी कि अच्छों की पैंट ढीली हो जाएगी। इसलिए निश्चित तौर पर वह सारे कार्यों को मत कीजिए जिससे कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है और मनुष्य सबसे सुंदर, ज्ञानवान और विवेक से परिपूर्ण प्राणी होता है। इस वीडियो को देखिए, चीज़ों को एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए और अपने द्वारा छोटे प्राणियों को जो आप हत्या कर देते हैं, मार देते हैं, उसको खाते हैं, भक्षण करते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर के द्वारा बनाए गए जो विधान है, उस विधान के अनुरूप आपको भी लोग उसी प्रकार के भक्षण करेंगे। जैसे आज इस बड़ा कीड़ा का भक्षण करने के लिए इतनी चींटियां जो है ना जमा हुई है और प्रेम का अपना जो है ना भोजन करेंगे। इसलिए मेरी भाव को मानिए और लोगों में प्रेम की भावना, ज्ञान की गंगा को बहाते रहिए और अपना कल्याण का मार्ग स्वयं प्रस्तुत कीजिए। तो आप देख रहे थे, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। टेलीकॉम गुरु दरअसल ऐसे ही वीडियो देता है क्योंकि एक गुरु का कर्तव्य होता है कि लोगों को शिक्षित करे, ज्ञानवान करे और संस्कारवान बनाए, तभी एक सुसज्जित संगठित समाज का निर्माण होता है। क्योंकि आप भारतवर्ष में हैं और भारत हमेशा से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। विश्व के लोग इससे सीखते रहे हैं, समझते रहे हैं। हालांकि दुर्भाग्य इस बात की है कि हमारे इस देश में इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, उसको रोकने की आवश्यकता है। जय सिया राम।